नॉलेज इज द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में जो आपका पैसा होगा दोस्त, वो आपका नॉलेज ही है। जो इंसान जितना ज्यादा नॉलेज रखेगा वो इंसान उतना ही ज्यादा कमाएगा। आपको शायद पता भी ना हो कि कैसे बड़े बिजनेसमैन और बड़ी कंपनी जो है आपके ही दिमाग को यूज करके आप क्या सोचते हो उसी को जान के आप ही से पैसा कमाते चले जा रहे हो और आप पैसा देते चले जा रहे हो। इसी के वजह से कैसे एक अमीर इंसान और अमीर होते जा रहा है, गरीब इंसान और गरीब होते जा रहा है, एवरेज आदमी कर्जे में डूब के रह जा रहा है। हेलो गाइज, मेरा नाम है देव और आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी बात पे, कैसे अमीर आदमी अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। शुरुआत करेंगे डी मार्ट के साथ। आप में से काफी लोग जो है डी मार्ट जानते भी होंगे, वहां से खरीदी भी करते होंगे, शॉपिंग भी करते होंगे आप। और मैक्सिमम लोग जो है डी मार्ट सस्ते की वजह से जाते होंगे कि वहां के प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, वहां सस्ते में चीजें मिलती हैं। मैं भी आपको यही बोलूंगा कि हाँ, वहां की चीजें सस्ती ही है। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप 1000 खर्चा करने जाते हो, 1000 रुपए की बजट लेके जाते हो, लेकिन आप वहां से खरीद के आ जाते हो, खर्चा करके आ जाते हो 2000 2500 तक का। ये चीज क्यों होता है? क्या है डी मार्ट की प्लान, स्ट्रेटजी, बिजनेस माइंड? समझने की कोशिश करते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपके एंट्री से लेके आपके एग्जिट तक, यानी कि जब आप घुसते हो, जब आप बाहर निकलते हो, सारा जितना भी चीज होता है प्री प्लान रहता, बोल सकते हो आप। कैसे? समझाने की कोशिश करता हूं। आप जैसे ही डी मार्ट में एंटर करते हो दोस्त, आपको अभी नहीं लगता कि वहां की घुसते ही बहुत सारी चीजें आपको पसंद आ जा रही है? आपके एंट्री से लेके आप घुसोगे, क्या चीजें आपके सामने दिखनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपको ऊपर वाले रैक में क्या दिखनी चाहिए, नीचे वाले रैक में क्या दिखनी चाहिए, आपके दाएं बाएं क्या होना चाहिए, किसमें कितना क्या ऑफर होना चाहिए, A to Z जो है दोस्त, बिजनेस माइंड वहां पे काम करता है। आप क्या उठाओगे, क्या नहीं उठाओगे, क्या चीज आपके सामने दिखना चाहिए, क्या आपके पीछे दिखना चाहिए, ऊपर क्या दिखना चाहिए, नीचे क्या दिखना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपके माइंड को समझ के वहां पे प्रॉपर सेटअप के साथ हर एक प्रोडक्ट जो है प्लान के साथ रखा जाता है। ये आप बोल सकते हो दोस्त। इसीलिए आप कभी ये भी फील किए होंगे, आप जब खरीदी करके एंड में जब निकलते हो, जब आपकी बिलिंग कराने के लिए आप जाते हो, लास्ट में आपके पास 10 20 50 रुपए भी बचे ना, तो उतने में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो आपको और पसंद आ जाते हैं कि इतने सस्ते में ये भी मिल रहा है, तो आपके पास जो बचा है 10 20 50 रुपए, आप वो भी खर्चा कर देते हो। स्ट्रेटजी आपको जो है समझ आ रही होगी कि वहां पे सस्ती तो चीजें हैं, लेकिन उनका फंडा जो है वो समझते हैं कि आप कैसे सस्ता है तो एक के बदले 4 चीजें वहां पे लेके आओगे। 1000 खर्चा करने गए हो, कैसे वहां पे 2000 का खर्चा करोगे, वो समझते हैं। अगर समझ नहीं आया होगा तो अब चलते हैं अपन अगले ट्रिक की ओर। अगला जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, मार्केट में जो चिक शैम्पू है, क्लीनिंग शैम्पू या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो बड़े बॉटल्स में भी आते हैं, छोटे छोटे 1 2 रुपए के पाउच में, 5 रुपए के पाउच में भी मिलता है। क्या आपको लगता है कि ये सारे जो चीजें मिलती है 1 रुपए के पाउच में, जो शैम्पू आता है, वो क्या है? वो कंपनी आपको सस्ता देती है, ऐसा लगता है? आपको शायद पता ही नहीं होगा दोस्त कि ये सारे जो पाउच में 1 1 रुपए की जो चीजें आती ना, शैम्पूज हो चाहे और भी कोई चीज हो, वो सब होता है सैंपल पीस। उनको पता है कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे, जब आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा लग गया आपको, तो आप बार बार 1 1 रुपए का लेने थोड़ी जाओगे, या 1 1 रुपए वाला पैकेट जो है थोड़ी ना लोगे। आप क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, एक बड़ा बॉटल उठा के ले आओगे आपको, क्योंकि आप चीज पसंद आ चुकी है। वो सैंपल आपको प्रोवाइड करने का, 1 रुपए वाला पाउच जो प्रोवाइड करने का उनको जो विजन है दोस्त, वो ये कि वो आपको सैंपल पीस दे रहे हैं ट्राई करने के लिए। आपको पसंद आएगा तो बड़ी बोतल लोगे, सीधी सी बात है वो, है ना? ओके, अब इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 रुपए का जो शैम्पू का जो आप पाउच लेते होगे दोस्त, उसमें जो रहता है 6 ml का, मान के चलो। ओके, कोई भी एक शैम्पू, जैसे चिक शैम्पू ले लो, क्लिनिक प्लस ले लो, 1 रुपए के पैकेट में जो आपको 6 ml अगर मिल रहा है ना? तो अब आप देखना, एक जो 70 रुपए का जो बोतल आता है, 70 रुपए के बोतल में आपको मिलेगा 175 ml कुछ आपको मिलता है, जबकि 1 रुपए में 6 ml के हिसाब से आपको 70 रुपए में कितना मिलना चाहिए? लगभग 400 के प्लस 420 ml कुछ आपको मिलना चाहिए। लेकिन मिलता कितना है? 175 ml।
इससे आप ये जानने और समझने की कोशिश करो दोस्त कि जब आपको चीज पैसा पसंद आ गई तो आप आपसे वो 1 रुपए के पाउच में नहीं कमाते, सैंपल पीस में नहीं कमाते, वो कमाते हैं आपसे बॉटल में, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है जब पसंद आ गई तो बड़ी चीजें लोगे। ओके, अब यहां भी समझ नहीं आओ तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टारबक्स, आप शायद बहुत लोग नाम सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे। स्टारबक्स की कॉफी आती है। स्टारबक्स की कॉफी 250 में इतनी छोटी आएगी, लेकिन अगर बात करें 280 की तो इतनी बड़ी आ जाती है। और अगर हम बात करें 310 की, 310 रुपए की, तो इतनी बड़ी आ जाती है। यानी कि आप देखो कि 250 में अगर इतनी बड़ी आ रही है तो 280 में आप इतना बड़ा क्यों नहीं लेना चाहोगे, 30 रुपए के खाली डिफरेंस में। और अगर 310 में जब इतना बड़ा मिल जा रहा है, जस्ट इससे और डबल मिल जा रहा है, 3 गुना बड़ा अगर मिल जा रहा है, तो आप 310 में जाओगे। उनका स्ट्रेटेजी ये है, प्लान ये है कि उनको पता है कि आप जब कम डिफरेंस में उससे डबल 3 गुना ज्यादा जब मिल रहा है कॉफी आपको, तो आप बड़ा ही लेना चाहोगे। समझ रहे हो आप क्या चीजें आपके साथ होती है, कैसे आप और खर्च करके आ जाते हो, कैसे आपका माइंड यूज करके बिजनेसमैन आपसे और कमाते जा रहे हैं, बड़ी कंपनी और बड़ी कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। समझ रहे हो आपको ये चीज। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको कभी ऐसा दिखना हुआ होगा मार्केट में कि कई कई ऐसे शॉप्स रहते हैं जहां शॉप के बाहर मेहंदी का आर्ट लगा रहता है, मेहंदी सिखाने के लिए फ्री में। कभी कभी शॉप के बाहर लोग भंडारा भी करा देते हैं। अब इनका पीछे का जो प्लान है वो ये रहता है दोस्त कि उनको पता है कि कैसे आपको जो है अट्रैक्ट करना है, किस चीज को आप देख के आ सकते हो शॉप। आप अगर मेहंदी का आर्ट फ्री में सीखने या देखने मिल रहे हैं, फ्री में आपके हाथ में मेहंदी जब बनवाने का मौका मिल रहा है, आप क्यों नहीं बनवाना चाहोगे। भंडारा मिल रहा है तो बहुत लोग जाएंगे कि नहीं, आसपास भीड़ जमेगी कि नहीं। ये सब है अपने शॉप का प्रचार करने का तरीका, समझो एडवर्टाइज है एक तरीके से। सारे चीजें ऐसे ऐसे मार्केट में, ये तो मैंने 3-4 टॉपिक ही आपको बताया है। ऐसे ऐसे जो स्ट्रेटेजी और प्लान जो है आपके साथ होती है, आपके माइंड को पढ़ के कि आप क्या सोचते हो, कैसे आप शॉपिंग करना चाहते हो, ये सब चीजें प्री प्लान रहती है। और उसी के हिसाब से जो बिजनेसमैन है आपसे पैसा कमाता है दोस्त। सोच का ही बस फर्क है दोनों के बीच में दोस्त। इसीलिए अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, क्योंकि थिंकिंग जो है अमीर आदमी की अमीरी वाली थिंकिंग रहती है, गरीब आदमी की गरीबी वाली थिंकिंग रहती है। आदमी अपने सोच से ही बड़ा और छोटा होता है। समझ रहे हो आप। तो फर्क सिर्फ सोच का है। गरीब आदमी भी अमीर और अमीर हो जाता है और हो भी सकता है। और जिसके पास पैसा है वो उतना अमीर नहीं हो सकता जितना जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान अमीर हो सकता है। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख लो, वो जितने भी आज के डेट में बड़े बड़े अमीर हुए हैं, या धीरू भाई अंबानी जी को आप ले लो हमारे इंडिया के, आज अंबानी परिवार का जो नाम चलता है वो उनके वजह से। क्या उन्होंने पेट्रोल पंप में काम नहीं किया था, वो क्या गरीब नहीं थे। लेकिन आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है, उनके फैमिली का नाम आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी, उनकी सोच में फर्क था, ना कि उनके पास स्टार्टिंग से पैसे थे। और उनके पास भी स्टार्टिंग में अगर ज्यादा पैसे रहते तो वो भी शायद तक कि इतने अमीर इंसान नहीं बन पाते जितने अमीर आज हैं, उनकी फैमिली आज जितनी अमीर आज है। समझ रहे हो। तो आई होप कि काफी कुछ चीजें बातें आपको समझा पाया होंगे दोस्त, और कुछ चीजों को लेके आपकी आंखें भी शायद खुली होंगी कि क्या कैसे आपके साथ होते जा रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।